हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के अंदर फर्टिलाइजेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन जैसे ही जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जाइगोट के अंदर कुछ डिवीजन होते हैं, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होते हैं। उन डिवीजन्स को कहा जाता है क्लीवेज। ठीक है, रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज कॉल्ड क्लीवेज। और ये जो क्लीवेज है, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज रिपीटेड रिदमिक माइटोटिक डिवीजन विच कन्वर्ट सिंगल सेल जाइगोट इनटू मल्टी सेलुलर मोरुला। जैसे कि ये एक जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर डिवीजन होंगे, होलोब्लास्टिक डिवीजन होता है, ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलो का मतलब कंप्लीट जाइगोट डिवाइड करता है, यूं नहीं कि इसका कोई एक सिंगल पार्ट डिवाइड करेगा। तो ये जो जाइगोट है ये डिवाइड करेगा, तो ये सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल का मतलब कि एक सिंगल सेल होती है ये, और ये डिवाइड हो जाती है टू सेल्ड स्टेज, फिर टू सेल्ड से ये फोर सेल्ड स्टेज के अंदर डिवाइड होता है, फोर सेल टू 8, फिर 8 to 16। तो यहाँ पे जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट क्लीवेज के बाद जो सेल बनती है उस सेल को बोलते हैं मोरुला। ठीक है, और ये जो सेल्स होती है मोरुला, फर्दर 32 सेल्ड स्टेज में जो 16 से 32 सेल्ड स्टेज बनेगी उसको मोरुला बोलेंगे। तो यहाँ पे जाइगोट क्लीवेज करता है, और क्लीवेज के बाद जो सेल्स बनती हैं उनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, ब्लास्टोमियर्स। हमने जब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में उसकी नेक के अंदर दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे, जिसमें फर्स्ट था प्रोक्सिमल और सेकंड था डिस्टल सेंट्रियोल। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो फर्स्ट क्लीवेज के लिए इसेंशियल होता है। ठीक है, जब स्पर्म एंटर करता है एग के अंदर, तो ये कंप्लीट एंटर करता है। कंप्लीट एंटर करने के बाद इस स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, प्रोन्यूक्लियस है, वो स्वेलअप होता है और एग के प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। अब ये जाइगोट फिर फर्दर क्लीवेज करता है, और क्लीवेज के बाद फर्दर डिवीजन करता है। देखो, ये जाइगोट है, फर्स्ट क्लीवेज 24 आवर्स से स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के 24 आवर्स जब कंप्लीट होते हैं उसके बाद स्टार्ट होता है, और 30 आवर्स कंप्लीट होते होते फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीट हो जाता है। और जो सेल्स बनी उनको क्या कहा गया? ब्लास्टोमियर्स कहा गया। ब्लास्टोमियर फर्दर डिवाइड करती है और फिर 16 सेल्ड स्टेज पे पहुंचती है। 16 to 32 सेल्ड स्टेज जो होती है उसको मोरुला कहा जाता है। ठीक है, मोरुला फिर ब्लास्टुला के अंदर कन्वर्ट होता है। ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो जाइगोट है, जाइगोट के ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को क्या कहा जाता है? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा एग के ऊपर एक नॉन स्टिकी लेयर होती है जो इस जाइगोट को कहीं पे भी स्टिक नहीं होने देती, चिपकने नहीं देती। जोना पेलुसिडा अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे सबके ऊपर जोना पेलुसिडा लेयर होगी, सबके ऊपर प्रेजेंट होती है जोना पेलुसिडा लेयर। ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है। उसके बाद क्लीवेज स्टार्ट कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ब्लास्टुला, जो ब्लास्टोसिस्ट है, वो यूट्रस के अंदर जाएगा। ये यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये क्लीवेज हो रहे हैं, और उसके बाद ये यूट्रस है। यूट्रस के अंदर जब ये ब्लास्टोसिस्ट जाएगा तो ये एटलीस्ट ऑलमोस्ट 4 days ले लेता है। ठीक है, उसके बाद क्लीवेज और माइटोसिस के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। जो क्लीवेज डिविजन्स होते हैं वो क्विक होते हैं कंपैरेटिव टू माइटोटिक डिविजन्स। ठीक है, उसके बाद जो ग्रोथ फेज है वो वेरी शॉर्ट होता है। देखो, जोना पेलुसिडा ये इंटैक्ट है, जोना पेलुसिडा है और इसके अंदर जाइगोट प्रेजेंट है। इस जाइगोट के अंदर जो डिवीजन होते हैं वो जोना पेलुसिडा से बाहर नहीं निकलता, वो जोना पेलुसिडा के अंदर ही होते हैं। चाहे वो 14 हो, चाहे वो 16 सेल्ड हो, चाहे वो 32 सेल्ड हो, चाहे वो ब्लास्टोसिस्ट हो। ठीक है, मतलब कि सेल्स का जो साइज होता है वो इंक्रीज नहीं होता। लेकिन माइटोसिस में क्या है कि एक सेल है वो 2 सेल्स में डिवाइड होती है और सेल्स फ्री होती हैं, और यहाँ पे जाइगोट के अंदर ही डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो इंक्रीज। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो इंक्रीज का मतलब कि जो ये
क्लीवेज से जो सेल बनी, क्योंकि सेल्स का साइज तो छोटा ही है और न्यूक्लियस है, हर सेल के पास अपना अपना एक न्यूक्लियस है, तो उस न्यूक्लियस को कम साइटोप्लाज्म मिलता है उस पे कंट्रोल करने के लिए। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है कि जो सेल्स बनती है उसका न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो ज़्यादा होता है, मतलब कि न्यूक्लियस को ज़्यादा साइटोप्लाज्म के इस पे कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो पहला डिवीजन होता है 24 आवर्स से स्टार्ट होता है और अगले 6 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि पहले जो ब्लास्टोमियर्स बनती है वो 30 आवर्स के बाद बनती है। उसके बाद बाय द सेकेंड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेकेंड क्लीवेज इज कंप्लीटेड एंड देर आर 4 सेल्स, इन सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। 3 से 4 दिन के बाद ब्लास्टोमियर्स एक दूसरे अपने आप को कंडेंस कर लेती हैं। देखो ये ब्लास्टोमियर्स है, अपने आप को कंडेंस कर लेंगी और एक मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोला जाता है मोरूला। मोरूला वर्ड ही मलबेरी से लिया गया है। शहतूत के आपने देखे होंगे, शहतूत होता है मलबेरी, तो उसके जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस दिखाई पड़ता है। जो मोरूला है वो भी उसके जैसा ही दिखता है। ठीक है, उसके बाद ये एक फ्लो चार्ट है कि जाइगोट डे 1 में 2 सेल्ड स्टेज आती है, फिर डे 2 4 सेल्ड स्टेज आती है, उसके बाद 3rd डे जो होता है उसमें अर्ली मोरूला बनता है, अर्ली मोरूला। ठीक है, अर्ली मोरूला। उसके बाद 4th डे के अंदर जो मोरूला है वो एडवांस्ड मोरूला बनता है। ठीक है, मोरूला अपने आप को कंपैक्ट कर लेता है अच्छे से, तो 4th डे में एडवांस्ड मोरूला बनता है। उसके बाद 6 डे के बाद ब्लास्टूला, मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है। अब ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन डिटेल में देख लेते हैं कैसे होती है। जो मोरूला है, मोरूला फ्लोट करता रहता है यूट्रस के अंदर, यूटेराइन लूमन के अंदर कुछ दिन तक, और अंडरगोज फेज ऑफ कॉम्पैक्शन। ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर मोरूला फ्लोट करेगा। देखो यहाँ से फेलोपियन ट्यूब से मोरूला आया, मोरूला आने के बाद यहाँ से ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन करेगा, यूट्रस के अंदर आ गया है ये मोरूला। अब ये मोरूला यूट्रस के अंदर फ्लोट करता रहता है और फॉर्मेशन करेगा फर्दर ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। हमारा जो यूट्रस है वो एक नरिशिंग फ्लूइड सिक्रीट करता रहता है, उस नरिशिंग फ्लूइड को कहा जाता है यूटेराइन मिल्क। यूटेराइन मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ग्लाइकोजन रिच सिक्रीशन होता है, ग्लाइकोजन रिच सिक्रीशन होता है। ठीक है, ये ग्लाइकोजन रिच सिक्रीशन एंटर करता है इस मोरूला के अंदर और मोरूला की सेल्स अपने आप को रीऑर्गेनाइज करती हैं। मोरूला कुछ इस तरीके से था, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंपैक्ट था। अब ये मोरूला की जो सेल्स हैं वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करती हैं, अपने आप को एडजस्ट करती हैं और एडजस्ट करने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। जो अपर इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट या फिर इनर सेल मास, और जो बाहर वाली जो लेयर होती है इसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। ये हो गई ट्रोपोब्लास्ट। और जो बीच में ये कैविटी दिखाई दे रही है इस कैविटी को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी या फिर ब्लास्टोसील। ठीक है, ये जो कैविटी है इसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। इनर सेल मास ICM, इनर सेल मास के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको स्टेम सेल्स कहा जाता है। और हमने 11th क्लास में एक टर्म पढ़ी थी टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ सेल टू ग्रो टू फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, मतलब जो स्टेम सेल्स हैं इनके अंदर कंप्लीट कैपेबिलिटी होती है एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाने की। ठीक है, उसके बाद जो कैविटी थी ये डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट का। ये एंडोमेट्रियम की वॉल हो गई, फीमेल की मैटरनल एंडोमेट्रियम हो गया। ये इनर सेल मास जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहा जाता है, ये जो आउटर लेयर है इसको ट्रोपोब्लास्ट कहा जाता है। एंड दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील। ठीक है, अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो करेगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब किसी चीज़ से अटैच होना। तो इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 7th to 9th डे के बाद होता है। अब इम्प्लांटेशन के लिए जोना पेलुसिडा मस्ट बी रिमूव्ड।
जोना पेलुसिडा मस्ट बी रिमूव फॉर इम्प्लांटेशन। अब आप यूँ कहेंगे कि इम्प्लांटेशन तो कहीं पे भी हो सकता है, यूट्रस के अंदर किसी भी साइड पे इम्प्लांटेशन हो सकता है, उसके लिए एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होने की क्या ज़रूरत है। देखो जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट की जो वॉल्स होती है, आउटर वॉल थी जिसका नाम था ट्रोपोब्लास्ट, वो ट्रोपोब्लास्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इनर वाली जो होती है उसको साइटोट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, और आउटर वाली जो होती है, ऐसे आउटर जो होती है उसको बोलते हैं सिनसाइशियोट्रोफोब्लास्ट। जो ये सिनसाइशियोट्रोफोब्लास्ट है, ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है HCG। HCG हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन होता है। अभी जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन है, ये क्या करेगा, जो कॉर्पस लूटियम बना था, कॉर्पस लूटियम याद होगा आपको, ओवरी में ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद कॉर्पस लूटियम बनता है जिसको येलो बॉडी बोलते हैं। कॉर्पस लूटियम को मैसेज भेजेगा कि इम्प्लांटेशन हो गया है, मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। क्लियर। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो HCG को कोई मैसेज नहीं मिलेगा, HCG कोई मैसेज नहीं भेजेगा कॉर्पस लूटियम के पास, और कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी विदस्टैंड नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये डायग्राम है पूरा फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन तक। ये ओवरी है, ओवरी ओव्यूलेशन करेगी, ये एग है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्स्ट डे 30 आवर्स में फर्स्ट क्लीवेज हुआ, फिर 2 सेल्ड स्टेज, फिर 3 से 4 दिन के बाद 4 सेल्ड स्टेज, उसके बाद 4 डे अनकॉम्पैक्टेड मोरूला, मैंने आपको अभी बताया था अर्ली मोरूला, और ये 8 सेल्ड फिर कॉम्पैक्टेड मोरूला 16, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है, और 6 से 7 डे में जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कंप्लीट फॉर्म हो गई है और हैचिंग करेगी। हैचिंग में अभी बताऊंगी आपको क्या होती है। उसके बाद इस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। हैचिंग का मतलब होता है जैसे कि जो एग होता है उससे कोई एम्ब्रियो, कोई जैसे चिकन होता है वो बाहर निकलता है, चिक्स बाहर निकलते हैं, तो उसको हैचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हैचिंग कैसे होगी कि जो ट्रोपोब्लास्ट है, ये ट्रोपोब्लास्ट थी, ठीक है, और इसके अंदर ये ट्रोपोब्लास्ट होगी, इसके अंदर प्रेजेंट होता है इनर सेल मास। ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। अब इसके अंदर प्रेजेंट होती है, यहाँ पे सेल्स होती है जिनको इनर सेल मास बोला हमने। ट्रोपोब्लास्ट की जो सेल्स हैं, जोना पेलुसिडा यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है, जोना पेलुसिडा लेयर अभी भी इंटैक्ट है। ट्रोपोब्लास्ट की सेल्स प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करती हैं, क्योंकि जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है, तो उसके लिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करने होते हैं। तो यहाँ पे जोना पेलुसिडा के अंदर एक होल की फॉर्मेशन होती है, और होल की फॉर्मेशन होने के बाद जो ये इनर सेल मास है, मतलब जो कंप्लीट इनर सेल मास और ट्रोपोब्लास्ट कंप्लीट एम्ब्रियो है, यहाँ से ऐसे करके बाहर निकलता है, ऐसे बाहर निकलता है। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हैचिंग ऑफ ब्लास्टोला या हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अगर हैचिंग के टाइम पे ब्लास्टोसिस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो 2 एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, 2 फीटस बनेंगे, 2 इन्फेंट्स की बर्थ होगी, और जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होगा उतने ही बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब देखो, जोना पेलुसिडा लेयर थी वो नॉन स्टिकी होती है, मतलब कि एम्ब्रियो को कहीं पे भी स्टिक नहीं होने देती। अगर जोना पेलुसिडा फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही रिमूव हो जाए, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, मोरूला की फॉर्मेशन होती है, अगर वहाँ पे रिमूव हो जाएगी तो जोना पेलुसिडा जैसे ही हटती है तभी इम्प्लांटेशन होता है, तो वहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और अगर यूट्रस को छोड़ के
अदर किसी भी प्लेस पे इम्प्लांटेशन होता है, दैट टाइप ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ट्यूबल प्रेगनेंसी, मतलब फेलोपियन ट्यूब की प्रेगनेंसी। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। फेलोपियन ट्यूब है वो ब्रस्ट हो जाएगी, क्योंकि देर इज नॉट इनफ स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट लेयर है और दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, इनर साइटोट्रोपोब्लास्ट एंड आउटर सिनसाइसियोट्रोपोब्लास्ट। ये जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है इसकी क्लियर बाउंड्रीज होती हैं और इसकी कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखाई देती है। और मैंने आपको अभी बताया था कि HCG हार्मोन सिक्रीट करती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जो कि कॉर्पस लूटियम को बचाता है, कॉर्पस लूटियम को मैसेज भेजता है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये है, ये जो इनर की साइड में बना रही हूँ ये हो गई सिनसाइसियोट्रोपोब्लास्ट। इसकी क्लियर बाउंड्रीज होती है, ये क्लियर बाउंड्री है। और इसके बाहर इस तरीके से प्रेजेंट होती है, वो हो गई सिनसाइसियोट्रोपोब्लास्ट। कंप्लीट इसके चारों तरफ सिनसाइसियोट्रोपोब्लास्ट, तो इसकी कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है इस तरीके से, तो इसके जो न्यूक्लियस है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई देती है। ठीक है, सिनसाइसियोट्रोफोब्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। और साथ में ये कोरियोनिक विलाई की फॉर्मेशन भी करता है। कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई होती है कि जैसे ये सिनसाइसियोट्रोपोब्लास्ट है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करता है जो फीमेल के मैटरनल एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेड हो जाती हैं। ये एंडोमेट्रियम होता है उसके अंदर धस जाती हैं, बिल्कुल जैसे कि इंटरडिजिटेटेड, जैसे उंगलियां एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं, ऐसे ये उसके अंदर एम्बेड हो जाती है, एम्बेड इनटू एंडोमेट्रियम। ठीक है, और इस टाइम पे जो एंडोमेट्रियम है वो अपने सिक्रीटरी फेज में है। सिक्रीटरी फेज का मतलब कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को सिक्रीट करता है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है। ठीक है, अब आते हैं डेसिडुआ पे। डेसिडुआ का मतलब होता है टेम्परेरी, और टेम्परेरी वर्ड यूज किया जाता है एंडोमेट्रियम के लिए, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, मतलब कि प्रेगनेंसी जब तक है तब तक ये एंडोमेट्रियम है ये मेंटेन रहेगा, उसके बाद जो एंडोमेट्रियम है इट विल शेड ऑफ। ठीक है, शेड ऑफ मतलब निकल जाएगा, गिर जाएगा। तो जो डेसिडुआ है उसकी 3 पार्ट्स होते हैं। मान लिया ये एंडोमेट्रियम है और यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका इम्प्लांटेशन हो गया, तो एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ इस तरीके से एम्बेड हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट। तो जो पार्ट एंडोमेट्रियम का जो पार्ट ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर कवर करके रखता है उसको बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और जो पार्ट इस एंडोमेट्रियम की जो लास्ट की जो वॉल होती है जिसको स्ट्रेटम बेसिलिस बोलते हैं और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में होता है, इस पार्ट को बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। और जो बाकी जो पार्ट बच गया इसको बोलेंगे डेसिडुआ पेराइटलिस। ठीक है, अब आते हैं HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन मैंने आपको बता दिया कि कॉर्पस लूटियम को डिजेनरेशन से बचाता है, सिग्नल भेजता है कॉर्पस लूटियम के पास कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करो, और सिर्फ इम्प्लांटेशन के बाद ही सिक्रीट होता है, इसलिए इम्प्लांटेशन होना बहुत जरूरी है। इम्प्लांटेशन जैसे ही हुआ सिनसाइसियोट्रोफोब्लास्ट है वो हार्मोन रिलीज करती है HCG जाएगा कॉर्पस लूटियम के पास, मैसेज भेजेगा, कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फर्दर मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को। अब आते हैं ग्रेविनडेक्स टेस्ट। ग्रेविनडेक्स टेस्ट प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट होता है, इट इज टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। HCG जो बना है HCG ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मैटरनल ब्लड के अंदर भी जाएगा और यूरिन के अंदर भी चला जाता है, और इसकी प्रेजेंस होती है मैटरनल ब्लड में या यूरिन में, दैट इज इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। बाइलैमिनर का मतलब होता है
टू लेयर्स। ठीक है, जो सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स थी, तो ये आउटर तो ट्रोपोब्लास्ट प्रेजेंट होगी, उसके बाद जो इनर सेल मास की जो सेल्स थी वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती है और 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिनमें जो ऊपर वाली जो लेयर्स होती है वो टोल और कोलमनर होती हैं, जिनको बोलते हैं एपीब्लास्ट, और इससे नीचे वाली जो लेयर होती है वो क्यूबोइडल स्मॉल सेल्स होती हैं, जिनको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। इनके ऊपर ट्रोपोब्लास्ट लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो एपीब्लास्ट है वो कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगी और जो हाइपोब्लास्ट है वो स्मॉल क्यूबोइडल सेल्स की फॉर्मेशन, स्मॉल क्यूबोइडल सेल से बनी होती है और प्राइमरी एंडोडर्म की फॉर्मेशन करती है। ये स्ट्रक्चर है, ये है यहाँ पे, ये प्रेजेंट है। जो टॉलर कोलमनर सेल्स है ये हो गई एपीब्लास्ट, ये है एपीब्लास्ट, और नीचे वाली जो लेयर है इसको बोलेंगे हाइपोब्लास्ट, और ये जो कंप्लीट कैविटी है, ये जो कैविटी हमारी ब्लास्टोसिल कैविटी है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। और यहाँ पे जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये एमनियोटिक कैविटी है। एमनियोटिक कैविटी की फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो आउटर है ये साइटोट्रोपोब्लास्ट हो गई, और इससे बाहर ये जो दिखाई दे रही है ये सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। आप देख रहे होगे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई दे रही है, और एंडोमेट्रियम के अंदर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो विलाई की फॉर्मेशन करती है, इससे एंडोमेट्रियम में कंप्लीट एम्बेड हो जाती है। ठीक है, आई होप ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन आपको समझ आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट गास्ट्रुलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस।